सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व की तरह ही हमारा शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का जो षष्ठम प्रश्न पत्र संस्कृत शिक्षणम, उसकी इकाइयाँ निरंतर चल रही है। उसी इकाई के तहत आज की हमारी जो इकाई है वो है सूक्ष्म शिक्षण। कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, संस्कृत शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण की क्या भूमिका है, ये सूक्ष्म शिक्षण है ये कब से हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रचलित है, और सूक्ष्म शिक्षण के गुण और दोष क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कार कौन कौन है, इन सब का अध्ययन आज हम सूक्ष्म शिक्षण जो हमारी इकाई है उसके माध्यम से आज हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा शास्त्री भी शिक्षणम कला विज्ञाने च उभयोः एव रूपे स्वीकृत। ये जो शिक्षा शास्त्री है उन्होंने शिक्षण में कला और विज्ञान दोनों को ही इसके रूप में स्वीकार किया है। सुशिक्षकाः जन्मजाताः भवन्ति इति कला। कह रहे हैं कि जो सुशिक्षक होते हैं, अच्छे जो अध्यापक होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। ये क्या है? कला है। इसे कला कहा गया है दार्शनिकों के द्वारा। और फिर कह रहे हैं सुशिक्षकाः प्रशिक्षण द्वारा निर्मीयन्ते इति विज्ञान। कि सुशिक्षक है वो प्रशिक्षण के द्वारा निर्मित होते हैं। ये क्या है? विज्ञान है। अब हम देखते हैं कि प्रभावशाली शिक्षका नाम निर्माणे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानाम योगदानम अति श्लाघनीयम अस्ति। कह रहे हैं कि प्रभावशाली शिक्षकों के निर्माण में शिक्षक प्रशिक्षण जो संस्थान है, उन संस्थानों की जो भूमिका है, जो योगदान है, वो बहुत ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय होता है। एतेषु महाविद्यालयेषु प्रशिक्षणार्थम अभिकर्मिताध्ययनम दल शिक्षणम इत्यादयः विधयः प्रयुज्यमानेषु प्रयुज्यन्ते। यानी प्रशिक्षण, इन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए अभिकर्मित अध्ययन और दल शिक्षण आदि जो विधियां हैं ये प्रयुक्त की जाती हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा आज की इकाई है सूक्ष्म शिक्षणम, इस सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास क्या है। तो आप देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षणम शिक्षक सूक्ष्म शिक्षणम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमेषु प्रयोज्यमानेषु कार्येषु विशिष्ट नूतनं च विधानम अस्ति। बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोज्यमानेषु प्रयुक्त होने वाले कार्यों का अति विशिष्ट ज्ञान और नूतन विधान है। और इस सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास में बताना चाह रहा हूँ इसका आविर्भाव कब हुआ। तो कह रहे हैं कि 1961 तमे वर्षे अमेरिकायाः स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका के जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है उस अनुसंधान केंद्र से इदम आविर्भूतम, इसका आविर्भाव हुआ। तो सूक्ष्म रूप से हम कह सकते हैं कि 1961 में अमेरिका का जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है उसमें उसके अनुसंधान केंद्र से इसका आविर्भूत हुआ। और इसके जो आविष्कार जनका, इसके जो आविष्कार है वो कौन कौन थे, जिनमें पहला नाम आता है किथ एथिसन महोदय, द्वितीय आता है डॉक्टर रॉबर्ट, तीसरा आता है एन ब्रूस, चौथा आता है डॉक्टर डाविड डब्ल्यू,
इत्यादयः विद्वांसः अस्य आविष्कारकः जनकः वा सन्ति। कीथ हचिसन, डॉक्टर रॉबर्ट एन ब्रूस, डॉक्टर डेविड डब्ल्यू, ये जो विद्वान है ये इसके आविष्कारक और जनक माने जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी बात भी होगी कि ये कब आविर्भूत हुआ, इसका आविष्कार कब हुआ, किसने किया, कहाँ पे किया, कौन से विश्वविद्यालय में हुआ। अब हम देखते हैं कि भारतवर्ष में इसका आगमन कब और कहाँ हुआ। तो इसमें विधानम इदम भारतवर्षे 1970 तमे वर्षे 1970 ईस्वी तमे वर्षे बड़ौदा नगर से, बड़ौदा इसको कहा जाता है, तो बड़ौदा नगर से उच्च अध्ययन केंद्र से माध्यमेन परिविष्टम, इसका ये जो विधान है ये भारतवर्ष में 1970 में बड़ौदा जो नगर है वहाँ से उस बड़ौदा उच्च अध्ययन केंद्र के माध्यम से इसका आविष्कार वहाँ पर हुआ। वहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि बड़ौदा जो नगर है वो उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था। तो आगे अब हम देखते हैं कि डॉक्टर D.W. कावलैंड इस सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या बता रहे हैं। तो देखिएगा, कह रहे हैं सूक्ष्म अध्यापनम, यानी जो सूक्ष्म अध्यापक है, छोटा जो अध्यापन कार्य है उस निर्धारित जिसमें समय अवधि होती है, तो कह रहे सूक्ष्म अध्यापनम पूर्व शिक्षण अभ्यास से एका महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अनुभवम अस्ति। कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म अध्यापन है वो पूर्व शिक्षण का जो अभ्यास है उस अभ्यास का महत्वपूर्ण प्रयोगशाला का एक अनुभव बताया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण से अर्थ है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है वो क्या होता है। तो देखिएगा कि ऐसा है शिक्षक प्रशिक्षण से सरल सुग्राह्यश्च मितव्ययी विधि अस्ति। बता रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण है ये शिक्षक प्रशिक्षण की एक सरल सुग्राह्य और मितव्ययी विधि बताई गई है। यह तो ही ऐसा अल्पकाले है जिसे सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में भावी शिक्षणेषु शिक्षण कौशलानाम उन्मेषम करोति, जिसमें हम बहुत ही अल्पकाल में भावी शिक्षण के जो कौशल है उनका उन्मेष हम करते हैं। इदम प्रयोगशालीय प्रशिक्षण विधि इति कथ्यते, ये प्रयोगशाला में संपादित होने वाली विधि है ऐसा माना जाता है। छात्राध्यापको अत्र लघु पाठ योजना निर्माति, इससे सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जो छात्र है वो एक लघु यानी एक छोटी पाठ योजना का निर्माण करता है। या छात्रा नाम लघु समूहम, जो छात्रों के लघु समूह को 10 निमेष पर्यंतम अध्यापयति, जो छात्रों के छोटे से समूह को 10 मिनट तक अध्यापन कार्य करवाता है। अस्मिन् विधौ सह, और इस विधि में वह कस्यापि एकस्य प्रश्नोत्तर व्याख्या शिक्षण कौशल से मुहुर्मुहु अभ्यासम करो कारयति। इसमें क्या करता है कि इस विधि में वह किसी भी एक प्रश्नोत्तर व्याख्या जो कौशल है उन कौशलों का बार बार अभ्यास करवाता है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषाओं में जो एलन तथा इव, जो दार्शनिक है एलन और इव, उनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है। तो बता रहे हैं सूक्ष्म शिक्षणम एका नियंत्रिता अभ्यास प्रणाली वर्तते, बता रहे हैं
कि सूक्ष्म शिक्षण है वो एक नियंत्रित अभ्यास प्रणाली है या नियंत्रित परिस्थिति जो नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षकाभ्यासम कर्तुम अनुकूलम कल्पयति, जो शिक्षण अभ्यास को करने के लिए अनुकूल होती है। अब देखते हैं सभी बातों का इनका निष्कर्ष क्या है। तो कह रहे हैं सूक्ष्म शिक्षणम शिक्षकाणाम प्रशिक्षणार्थम कल्पित एका सरल प्रशिक्षण व्यवस्था अस्ति। कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कल्पित की गई एक सरल शिक्षण व्यवस्था है। अत्र सामान्य कक्षा शिक्षण से, यहाँ पर सामान्य कक्षा शिक्षण से जटिला अंश न्यूनीकरण द्वारा, जो जटिल पद होते हैं उनका न्यूनीकरण द्वारा सरलीकरता और सरल हो जाते हैं। यथा सकृत देवस्य एक शिक्षण कौशल से अभ्यास है, किसी एक शिक्षण कौशल का अभ्यास। पाठ्यांश न्यूनीकृत है एक अंशत्वेन स्वीकरण, पाठ को छोटा करके किसी उसमें प्रयुक्त करने वाले किसी पद के एक अंश को स्वीकार करके। पंच संख्यात 10 संख्या पर्यंतम, 5 से लेकर के 10 की जो संख्या है उस संख्या तक छात्राणाम उपवेशनम माध्यमेन कक्षा परिणाम से अल्पीकरणम। और अगला आता है पंच निमेषेभ्यः 10 निमेष पर्यंतम पठन अवधि है न्यूनीकरण, 5 से 10 मिनट का जो समय है उसमें ही पाठ को पूर्ण करना। संक्षेपेण इतम सूक्ष्म शिक्षण कौशल पाठ्यांशे छात्र संख्या पाठ अवधि नाम न्यूनीकरण द्वारा कक्षा शिक्षणम सरलीक्रियते। अतएव सूक्ष्म शिक्षणम लघुकृतम कक्षा शिक्षणम भवति। कह रहे हैं इसलिए सूक्ष्म शिक्षण है वो लघुकृत कक्षा शिक्षण होता है। अब हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उस सूक्ष्म शिक्षण के पक्ष कितने होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम 3 पक्षों की चर्चा करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से पक्ष त्रयम, उन तीनों पक्षों में पहला जो पक्ष आता है वो आता है ज्ञान प्राप्ति पक्ष, यानी कि इस पक्ष को हम कह सकते हैं कि इसका जो पक्ष का उद्देश्य है वो केवल ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके अंतर्गत हम 2 बिंदुओं को देखते हैं ज्ञान प्राप्ति पक्ष के अंतर्गत। उसमें पहला आता है अध्यापन कौशल प्रदर्शन, अध्यापक का जो प्रदर्शन कौशल है वो उसका निरीक्षण किया जाता है। दूसरा है प्रदर्शित कौशल से विश्लेषण, अध्यापक के द्वारा प्रदर्शित किया गया जो कौशल है उस कौशल के बारे में विश्लेषण करना। द्वितीय जो पक्ष आता है वो आता है कौशल प्राप्ति पक्ष। कौशल प्राप्ति पक्ष उसके अंतर्गत हम 3 बिंदुओं को देखते हैं, जिससे पहला बिंदु है सूक्ष्म पाठ निर्माणम, कि अध्यापक के द्वारा सूक्ष्म पाठ का निर्माण इस प्रकार से किया गया। फिर कौशला अभ्यासम, प्रयुक्त जो कौशल है उस कौशल का कितना अभ्यास है। और तीसरा है अनंतरण पक्षम, यानी कौशलस्ते वास्तविक अध्ययन स्थितौ अनंतरणम उपयुक्त कौशलानां प्राप्ते सूक्ष्म शिक्षणम प्रयुज्यते। उपयुक्त जो कौशल है उनके शिक्षण कार्य में उसके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का कितना प्रयोग किया गया। आगे अब हम देखते हैं जो मुख्य बात है कि सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत क्या है। तो बता रहे हैं कि एलन तथा रेन, ये भी दो दार्शनिक है, विदेशी दार्शनिक है। तो 1967 वर्षे सूक्ष्म शिक्षण से कांचन सिद्धांत प्रतिपाद्यता। एलन और रेन ने 1967 वर्ष में सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, और वो
मुख्य और प्रमुख जो सिद्धांत है वो कौन कौन से थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो सिद्धांत था वो था सूक्ष्म शिक्षणे कक्षा शिक्षण से संकीर्णता सरलीकरण। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा से शिक्षण की जो संकीर्णता है उसको सरल बनाना। दूसरा जो सिद्धांत था वो था अत्र शिक्षण कौशल प्राप्त है प्रशिक्षण से महत्व अधिकम कल्पये। यहाँ पर शिक्षण कौशल प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण का महत्व को अधिक माना गया। तीसरा अत्र शिक्षण कौशल प्राप्त है नियंत्रण अभ्यासो अभिवर्तित है। और चौथा जो सिद्धांत था वो था अत्र प्रतिपुष्टि छात्राध्यापक कर्ण शिक्षण विषय प्रशिक्षक से मार्ग निर्देशात्मकम सूचना माध्यमेन आयामो विस्तृता भवति। अब हम देखते हैं इसके बाद में सिद्धांतों के सूक्ष्म शिक्षण से वैशिष्ट। सूक्ष्म शिक्षण का वैशिष्ट क्या है? तो उसमें पहला है व्यक्तिगत शिक्षण प्रविद्या। ये वैशिष्ट इसका पहला क्या है? ये एक व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है। दूसरा वास्तविक शिक्षणम पाठ्य वस्तु से सरलीम। इससे क्या होगा कि वास्तविक शिक्षण की जो पाठ्य वस्तु है वो सरल होती है। तीसरा कक्षाया सीमित है आकारों में। कक्षा का जो आकार है वो भी सीमित होता है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि इसमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं, अध्ययन करने वाले छात्र, उनकी जो संख्या है वो 5 से लेकर के 10 होती है। इसलिए कक्षा का जो आकार है वो भी सीमित होता है। पंचतः 10 निमेष पर्यंतम कालांश अवधि है भवंती। और 5 से 10 मिनट की कक्षा अवधि होती है। कक्षा शिक्षण से जटिलता अल्पीकी है। कक्षा शिक्षण की जो समस्याएं होती हैं वो भी कम होती हैं। व्यवसायिक परिपक्वताया विकासन होती है। व्यवसायिक जो परिपक्वता है, व्यवसाय करने के लिए जिन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है या जो योग्यता होनी चाहिए उसका विकास होता है। शीघ्र प्रतिपुष्टि माध्यमेन शिक्षणम प्रभावोत्पादकम निर्माति। अल्पोपदेश्यम विशिष्टम शिक्षण कौशलानाम विकासनम अस्ति। कि अल्प उद्देश्य में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास। अत्र छात्राध्यापक से शिक्षण से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। यहाँ पर छात्राध्यापक का शिक्षण के द्वारा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। अयम शिक्षण सिद्धांत व्यवहारादिना सुष्ठु समन्वय अस्ति। यहाँ पर व्यवहार आदि के बारे में देखा जाता है। अध्यापकेभ्यः सतत प्रशिक्षण से साधनम अस्ति। सूक्ष्म शिक्षण है वो अध्यापकों के लिए एक सतत प्रशिक्षण का साधन बताया गया है। अनेन छात्राध्यापकेषु आत्मविश्वास है उत्पद्यते। जैसे सूक्ष्म शिक्षण के जो अध्ययन है उस अध्ययन के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास है वो उत्पन्न होता है या आत्मविश्वास में उसमें बढ़ोतरी होती है। छात्राध्यापक है स्व शिक्षण से रिकॉर्ड माध्यमेन स्वयं परिष्कार करोति। भाई एक छात्राध्यापक है या कैसा अध्ययन करवा रहा है इसका वो स्वयं रिकॉर्ड करके उसको देख करके अपना और सुधार वो इसमें कर सकता है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण से चक्र। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या है? तो कह रहे हैं कि शिक्षणम बहुविध कौशलानाम योगम अस्ति। जो शिक्षण है वो बहुत से प्रकार के कौशलों का एक योग है। परम एकम एवं छात्रेषु, लेकिन एक ही छात्र में सर्वविध कौशलानाम संपूर्ण जो कौशल है विकास संभव एवं अस्ति। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से या सूक्ष्म शिक्षण चक्र के माध्यम से एक ही छात्र है वो सभी प्रकार के कौशलों का विकास कर सकता है। अतः एवं
इसलिए सूक्ष्म शिक्षण से माध्यमेन शनै शनै ही एकम एकम कृत्वा, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से धीरे धीरे एक एक करके सर्वाण्येव सभी शिक्षण कौशलानाम छात्रेषु विकसति, एक एक करके शिक्षण कौशल उन कौशलों का छात्रों में विकास हो जाता है। यद्यपि सूक्ष्म शिक्षणम आदौ शिक्षक छात्र अध्यापकान अवबोधयति, बता रहे हैं यद्यपि सूक्ष्म शिक्षण है वो शिक्षक और छात्राध्यापकान अवबोधयति, अतः छात्राध्यापक तम चक्रम क्रियान्वितम कुर्वन्ति, इसलिए छात्राध्यापक जो है वो उस चक्र का क्रियान्वित करते हैं। इत्थम द्विधा परम अत्र छात्राध्यापक द्वारा यत्र चक्रम प्रयुज्यते तदेव अस्मान् अभीष्ट प्राप्ति यथा तत् सूक्ष्म शिक्षणम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमे आयोज्यमानेषु कार्येषु अति विशिष्टम नूतनम विधानम अस्ति। 1960 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अनुसंधान केंद्रे इदम आविर्भूतम विधानम इदम भारतवर्षे 1970 तमे वर्षे बड़ौदा नगर से उच्च अध्ययन केंद्र से माध्यमेन प्रविष्टम, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। शिक्षण से कस्यापि क्षेत्र विशेषे दक्षता प्राप्ति एवं सूक्ष्म शिक्षणम भवति। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षण से कस्यापि क्षेत्र विशेष से, शिक्षण के किसी भी क्षेत्र विशेष में दक्षता प्राप्त करना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अत्र अल्प समय एवं विशेष संपूर्ण ज्ञानम प्रदीयते, यहाँ बहुत ही कम समय में विषय का संपूर्ण ज्ञान वो प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। अब इसे श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण से अर्थ है क्या होती है, कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है। तो बता रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षणम सा प्रक्रिया अस्ति, कि सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है येषाम एक शिक्षक है, जिसमें एक शिक्षक एकस्याम सूक्ष्म प्रक्रिया नाम एक सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा यत्र केवलम 5 छात्राणाम समूह होती, जहाँ पर केवल 5 छात्रों का समूह होता है। तस्मिन नियत सूक्ष्म काल यावत, उस नियत सूक्ष्म काल को जो 5 निमेषादारभ्य, जो 5 मिनट से प्रारंभ होकर 20 निमेष पर्यंतम 20 मिनट तक शिक्षण प्रददाति, शिक्षण प्रदान करता है। एतस्याम स्थितौ शिक्षक है, और इस स्थिति में शिक्षक न्यूनतम कुशलताम अर्जयति, बहुत ही कम समय में अपनी कुशलता को प्राप्त कर लेता है। इयम एव प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षणम, यही जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि 1968 वर्षे एलन तथा इव, 1968 में एलन और इव ने सूक्ष्म शिक्षण से परिभाषित कृता, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषित की गई सूक्ष्म शिक्षणम एक, और उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षणम एका नियंत्रिता अभ्यास पद्धति अस्ति। अत्र विशिष्ट कौशलेषु अवधातुम नियंत्रित परिस्थितिषु शिक्षणाभ्यासम कर्तुम न अनुकूल्यम कल्पयति। अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ के बाद में सूक्ष्म शिक्षण के जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम बताते हैं। तो पहली जो विशेषता है वो बता रहे हैं अस्मिन एवं विशिष्ट कौशला नाम चाहिए थे। इसमें अध्यापन कार्य से पहले एक छात्राध्यापक के द्वारा विशिष्ट जो कौशल है उसका चयन किया जाता है। यथा प्रश्न कौशल, जैसे प्रश्न कौशल है वो छात्राध्यापक की रुचि पर डिपेंड करता है कि वो कौन से शिक्षण का, कौन से कौशल का कार्य बड़ी दक्षता के साथ करवा सकता है। उसी के आधार पर वह अपने शिक्षण
जो कौशल है उसका चयन करता है। शिक्षणे अस्मिन्, इस शिक्षण में वीडियो टेप, चलचित्र आदि माध्यमेन शिक्षण बिंदूनां प्रदर्शनम क्रियते। एतस्य अभावे छात्राणां कृते लिखित सामग्री प्रदीयते। बता रहे हैं कि शिक्षण में वीडियो टेप, चलचित्र आदि के माध्यम से शिक्षण बिंदुओं का प्रदर्शन किया जाता है। इनके अभाव में छात्रों के लिए लिखित सामग्री का प्रयोग भी किया जा सकता है। तीसरा जो बिंदु है, शिक्षक कथम पाठितवान, शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है। अस्य पृष्ठपोषणम वीडियो टेप माध्यम पढ़ीयते। इसका जो मूल्यांकन है वो वीडियो टेप के माध्यम से हो जाता है। शिक्षक है एक लघु पाठ योजना निर्माती, इसमें शिक्षक है वो एक लघु यानी छोटी पाठ योजना का निर्माण करता है। यत्र सह कुशलता प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से वह जहाँ पर कुशलता को प्राप्त करता है। पृष्ठपोषण निरीक्षण से प्रदत्तम त्रुटिनां संशोधनम कृत्वा शिक्षक पुनः पाठ योजना निर्माति एवं पाठम परिष्करोति। अगर पाठ योजना या अपने कौशल को संपादित करते समय अध्यापक से अगर कोई भूल वस्तु हो जाती है तो छात्र पुनः पाठ योजना का निर्माण करके उसको सही कर सकता है। आगे शिक्षणे अस्मिन् शिक्षण चक्रम, इस शिक्षण में जो शिक्षण चक्र है चतुर्भ्य सप्तम यावत पुनरावर्ती प्राप्त होती, 4 से लेकर 7 बार वो उसमें पुनरावर्ती कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के जो अन्य और सिद्धांत हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले एलन और रेन महोदय ने 1967 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण के उत्पादन किया, जिसमें उन्होंने ये बताया है। सूक्ष्म शिक्षणे कक्षा शिक्षणे संकीर्णता सरलीकृता, अत्र शिक्षण कौशल प्राप्त सुशिक्षण से महत्व अधिक कल्पयते। अत्र शिक्षण कौशल प्राप्त नियंत्रणाभ्यास अभिवर्धित है। अत्र प्रतिपुष्टि माध्यमेन प्रशिक्षण से मार्ग निर्देशन सूक्ष्म शिक्षण से आयाम है विस्तारित है। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के जो सिद्धांत है उसके भाग और उसमें उन भागों के लिए जो समय निर्धारित है कि कौन से भाग के लिए कितना समय है उनको हम देखते हैं। उसमें पहला तो हम योजना का निर्माण करते हैं। वो जो योजना जो भी अपना कालांश होता है 35 या 40 मिनट का, उसके हिसाब से योजना का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में जो हमारा शिक्षण कार्य है वो हम 6 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद में 6 मिनट की जो अवधि है उसको प्रतिपुष्टि के लिए होती है। फिर 12 मिनट का जो समय होता है वो पुनर्योजना के लिए होता है और पुनः शिक्षण के लिए फिर 6 मिनट का समय निर्धारित है और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित होता है। अब हम इनका जो योग है वो हो जाता है 35 और 40 जो निमेष होते हैं उनके मध्य में जैसे 37 निमेषा। इसके पश्चात सूक्ष्म शिक्षण से योजना, कि सूक्ष्म शिक्षण की जो योजना है उस योजना में को हम किस प्रकार निष्पादित कर सकते हैं। उनमें पहला है शिक्षण योजना बनाना, फिर उस बनाएगी शिक्षण योजना की प्रतिपुष्टि करना, उस प्रतिपुष्टि के बाद में पुनः योजना बनाना, फिर पुनः शिक्षण कार्य करना और फिर पुनः उसकी प्रतिपुष्टि करना। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की सीमा। तो इसके अंतर्गत है पहला जो बिंदु आता है वो है उपचारात्मक परियोजनाएं उपयुज्यते न तो संपूर्ण क्रिया रूप। एक प्रयोजन के माध्यम से या प्रयोजन के माध्यम के लिए इसको किया जाए, लेकिन संपूर्ण क्रिया के रूप में न एतत् पद्धति ही, यह कोई पद्धति नहीं है, अपितु गौणीभूत अधिगम है। गौणीभूत अधिगम बताया गया है। अस्मै स्वतंत्र सारिण्य आवश्यकता भवति, इसमें स्वयं के द्वारा छात्राध्यापक के द्वारा बनाई गई जो सारणी उसकी आवश्यकता होती है। अस्मै संस्थायां पर्याप्तम एतस्य आवश्यकता भवति,
आगे पृथक वंशतन्त्रस्य आवश्यकता भवति और अंतिम निरीक्षणम् अपि निरीक्षक पूर्व शिक्षणस्य आवश्यकता भवति। तो इस प्रकार से आज हमने जो हमारी संस्कृत शिक्षण की जो इकाई है सूक्ष्म शिक्षण उसका अध्ययन किया और हम आशा रखते हैं कि आपको समझ में आई होगी। आप इसका पुनः बार बार अध्ययन करें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो सूक्ष्म शिक्षण इकाई है वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद।